मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये 1932 में प्रेजेंट की गई। दो साइंटिस्टों ने इसे पेश किया था, एक का नाम था होन्स और दूसरे का नाम था मोलिकेंस। इन दोनों साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दे दी जिसे पहचाना जाता है मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से। ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है, तो उसी बॉन्ड फॉर्मेशन को ये एक्सप्लेन करता है। और दूसरा ये है कि ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, और एक ये कि बॉन्ड जो है दो एटम्स के दरमियान बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में दो बातें हो गई, वे ऑफ फॉर्मेशन यानी कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग ऑफ फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, और दूसरा ये है कि ये एक्सप्लेन करता है कि दो एटम के दरमियान बॉन्ड एग्जिस्ट होगा यानी कि नहीं होगा। बॉन्ड एग्जिस्ट का मतलब ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है या नहीं बनता। इसी तरह से हीलियम के अगर हम ले लें तो हीलियम के दो एटम्स आपस में कंबाइन हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता है। और इसके अलावा ये एक्सप्लेनेशन देता है मैग्नेटिज्म के बारे में कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो उसका मैग्नेटिज्म कैसा है। मतलब ये है कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, या दूसरी बात यह है कि इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक हम उसे कहते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करे, और डायमैग्नेटिक उसे कहते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्शन शो ना करे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को फिर हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड या डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसके मेन मकसद ये है कि बॉन्ड कैसे बनता है, या दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है या नहीं बनता, और तीसरा ये है कि मैग्नेटिज्म इस मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब हम इसके पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स क्या है। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसकी ये है, सबसे पहले कि इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एटॉमिक ऑर्बिटल का, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास एटम्स के जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ एटम तो एटम्स के ऑर्बिटल को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जब बॉन्ड बनेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, मैं लिख लेता हूं यहां पे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो वो क्या करते हैं, असल में ये मिक्सिंग जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, यानी कि ओवरलैपिंग किसकी होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं, और उससे क्या बन जाता है, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे दूसरा हमारे साथ एक कंसेप्ट यूज हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इसको मैं थोड़ा सा इनक्लोज कर लेता हूँ कि ये इसमें एक कंसेप्ट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या चीज़ है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम उस ऑर्बिटल्स को कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
के ऑर्बिटल जो कि मॉलिक्यूल के पास होते हैं, जब मॉलिक्यूल बनता है तो असल में एटम्स के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं या ओवरलैप कर लेते हैं, और उसी ओवरलैपिंग के नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है। तो फिर मॉलिक्यूल के साथ जो ऑर्बिटल होते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से बनते हैं, तो उसकी यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन क्या होगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो बात इस तरह से है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है वो इस तरह से होगी कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे कि अगर टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, ऑर्बिटल मिक्स हो गए, तो इससे क्या बनेंगे, इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो हाई एनर्जी का होगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल, और एक जो है वो लो एनर्जी का होगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल। हाई एनर्जी ऑर्बिटल हो गए और एक जो है वो होगा लो एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, इस हाई एनर्जी ऑर्बिटल को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो लो एनर्जी वाले हैं इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा स्टार से, और अगर पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और अगर पाई बॉन्ड है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई से। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स हो गए तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक का एनर्जी हाई और एक का लो। अगर 4 कंबाइन हो गए तो यहाँ पे क्या बनेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर 4 कंबाइन हो गए तो फिर 4 में से 2 जो है वो हाई एनर्जी के हो गए और 2 लो एनर्जी के हो गए। ठीक है, तो मतलब ये कि इसी तरह से कॉम्बिनेशन है कि जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन हो गए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और जो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें से हाफ की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और हाफ की एनर्जी लो होगी। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो ऑर्बिटल की फिलिंग है, तो ये ऑर्बिटल फिलिंग इलेक्ट्रॉन से होगी। तो ऑर्बिटल फिलिंग जो है इसके लिए हम रूल्स फॉलो करेंगे, और वो कौन से रूल है, इट फॉलो अबो प्रिंसिपल, अबो प्रिंसिपल को ये फॉलो करेंगे, और इसके अलावा पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, और होम्स रूल, ये 3 रूल्स जो है इसको फॉलो करेंगे, और इससे ऑर्बिटलों की फिलिंग होगी। ठीक है, यानी कि अबो प्रिंसिपल में कहते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले में जाएंगे, पाली एक्सक्लूजन में कहते हैं कि एक जो है वो पहले एक क्लॉकवाइज डालेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, और होम रूल में कहते हैं कि अगर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हो तो पहले एक और फिर इसके बाद पेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये 3 रूल जो है वो हम
फॉलो करेंगे ऑर्बिटलों की पिनिंग के दौरान। अच्छा, अब इसी तरह से जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो इस तरह से होगा कि सबसे कम एनर्जी जो है वो होगी सिग्मा 1s, यानी कि अगर 1s कंबाइन हो जाए, यहाँ पे अगर 1s और 1s कंबाइन हो जाए तो यहाँ पे 1 सिग्मा स्टार बनेगा और 1 क्या बनेगा, सिग्मा। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, यानी कि यहाँ पे सिग्मा 1s की एनर्जी क्या होगी, वो लो होगी। किससे लो होगी, सिग्मा स्टार 1s से। फिर इसके बाद सिग्मा 2s आता है, तो 2s कंबाइन हो जाए तो फिर उसी तरह से सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, तो उसमें सिग्मा स्टार की एनर्जी, सिग्मा 2s की एनर्जी लो होगी और सिग्मा स्टार 2s की जो एनर्जी है वो हाई होगी। इसी तरह से फिर px और px, तो px और px इस तरह से अगर हम कर ले तो उसकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और वो हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो px की जब बात आ जाए तो px के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो फिर यहाँ पे सिग्मा 2px, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है वो पाई 2py और पाई 2pz, ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी। फिर इसके बाद जो एनर्जी आती है वो होगी पाई स्टार की, तो पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, और फिर उसके बाद जो एनर्जी होगी वो इसी तरह से पाई स्टार 2pz की होगी। और आखिर में जो सबसे हायर एनर्जी है वो होगी सिग्मा स्टार, यहाँ पे ये 2px रह गया था तो इसकी। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे, ठीक है। और आखिर में कि कितने बॉन्ड बनते हैं तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को। बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज़ है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे साथ एक्सप्लेन करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर इससे 1 आ गया तो मतलब ये कि सिंगल बॉन्ड है, 2 आ गया तो डबल, 3 आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड, और अगर 0 आ गया तो देयर विल बी नो बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कशन था और इसके मेन पॉइंट्स थे जो हमने एक्सप्लेन किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और वो हम अप्लाई करेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए और फिर उसके बाद हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए MOT को अप्लाई करेंगे।